तो अल्लाह बख्शे महविश जो थिएटर की आर्टिस्ट थी हमारी, वो उन्होंने मदर का कैरेक्टर किया था मेरी, वो दाई होती है महल्ले की, तो मैं उसका बेटा बना हूँ। तो अब घर से निकला दही लेने के लिए और वहां पे बंदर का तमाशा देख रहा है, उसमें उन्होंने फिर आके मुझे मारना था, तो उसमें एक थप्पड़ था, तो वो ना उन्होंने प्रैक्टिस के दौरान ना असली लग गया, तो उन्होंने कहा ये बड़ा सही जा रहा है, इसको मैं ऐसे ही कर दूं। मैंने यंग सा बच्चा था, मैंने कहा हाँ जी कर दें, कोई मसला नहीं। उस सीन की 15 दफा रीटेक हुई और वो मुझे 45 सुचल थप्पड़ पड़े। वो एक मेमोरी जो थी ना, वो बहुत ज्यादा। आपने सोचा होगा यार ऐनक वाले जिन ही बेहतर था, वहां जिन मेरे काबू में था, यहाँ महविश साहबा में मेरा कोई जोर नहीं। इसके इस थप्पड़ वप्पड़ जो सिलसिला है, इससे मुझे याद आया, क्वेटा वालों ने मुझे बुलाया बख्तनामा करने के लिए जी। और एक खूबसूरत बात थी कि फिल्मों में आका तालिश अंग्रेज बनते थे, टीवी पे अंग्रेज मैं ही बना हूँ। तो वो आबद अली अल्लाह बख्शे, वो फ्रीडम फाइटर था जी। उसको मैंने कैद किया हुआ है, तो मैं उसको कैद में मिलने के लिए जाता हूँ। हमने चलाया भी है शुरू में। आजादी 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 तुम्हारे लिए पागल का ख्वाब साबित होगी अमीर जान। कैद में मिलने के लिए जाता हूँ, तो मैंने वो ऐसे उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और गर्दन उसकी गिरी हुई है, तो मैंने स्टिक के साथ में उसका मुंह ऊपर किया है और पानी का छींटा दिया है। तो उसने किया है तो मैंने उसके मुंह के करीब करके मतलब मुझे सुकून मिला है तुम्हारे। अच्छा, इस अजियत से मुझे सुकून। अजियत में। उसके बाद वो बात करते करते जज्बाती होके उसने बोला कि जी तुम क्या कर सकते हो, तुम ये वो। तो अब ये देखे कि कितना बड़ा उसका मुंह, ये सामने है पीछे है। मैंने उसको कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं था, मैंने उसको डराल डराल 2 थप्पड़ जड़ दिए। सारे वहाँ कहने लगे ये लड़ाई हो जाएगी, ये की है तो स्क्रिप्ट ही। लेकिन वो थप्पड़ खाने के बाद वो और ज़्यादा जज्बाती होके उन्होंने काम किया। एंड जिस वक्त एंड होने लगा उस सीक्वेंस का, तो ऊपर से आवाज़ आई रुक जाए रुक जाए रुक जाए, टेप खराब है। ये दोबारा करें। अब आबद अली ने मुझे कहा कि पहले तुसी जरा थोड़ा जिहा हथौला करके कह दी, तुसी मतलब कड़ाकेदार मैनू लाना। वाह क्या लोग हैं, क्या कमिटमेंट थी। तो मैं दोबारा जिसे कीता कि उन्होंने लाया मैं, एंड हुआ जो फिर आवाज आई रुक जाओ, टेप रिकॉर्डिंग भी लानी सी, रोज़ियां भी रमजान की नशरियात भी जरिए वो टेप लग गई। फिर हम दोनों ने कहा कि जाहिर है कि इस तरह के नेगेटिव रोल करते हुए ना पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक बंदा जो है खिंच जाता है, क्योंकि मेरा तनाव होता है बहुत। हाँ, मेरा सेंटिमेंट ऐसा नहीं है, मैं बड़ा बड़ा पोलाइट किस्म का बंदा हूँ। तो वो ये मैंने कहा जी कैसे करेंगे हम लोग, लिहाजा वो मिन्नत और खुशामद करके उन्होंने दोबारा किया और आबद अली ने मुझसे 3 दफा थप्पड़ खाए। क्या लोग थे, अच्छा, क्या एक तो वो हो गया। दूसरा ये हुआ कि तो मुझे था कि मैं सिगार पी रहा हूँ, तो सिगार उसके जिस्म के साथ में ऐसे करके बुझाना है मैंने। फ्रीडम फाइटर है ना वो। हाँ, तो मैंने वो जाके मैं स्माइल कर रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ कि ये जकड़ा हुआ है मेरे पास। उसने ऐसी लुक कराई, मज़ा आता है एक्टर के साथ टाकरा जब होता है। उसने ऐसी लुक कराई मुझे, मैं कहा सुबह का सूरज निकलने से पहले इसको फांसी पे लटका दिया जाए। तो ऐसे करके ना स्माइल दे के कैसे तो बात तो कर नहीं सकना। सो सॉरी। कोई बात नहीं विलियम, ये तो इब्तदा है। मेरी नजर तो उस इंतहा को देख रही है जहां तक तुम जा सकते हो। वो मुझे इतना वो मतलब ऐसे करके ना मैंने वो सिगार जो है वो अपने हथेली पे बुझा दिया ऐसे करके।
अब उसकी ऐश जो है वो कितनी मोटी जी, जी, होती है। छाला पड़ गया यहाँ। जब वो हुआ तो डायरेक्टर ने कहा जी तुसी दसिया नहीं जी कि इत्थे इंज करना है, लिहाजा दोबारा करो। और दोबारा करने के लिए उसने कहा कि वो जो तुमने वो शिकार उसके पीछे बुझाया है इस तरह से करो कि कमीज के धुआं निकले। तो वो हुआ ये कि उसके यहाँ वो कागज लपेट दिया गया। अच्छा वो इत्तेफाक की बात है कि वो गम वाला था। नीचे टॉवल रख के ऊपर वो गम वाला वो रखा। और अब जनाब मुझे कहा कि जी साड़ के उन्हें पूरा करना है। वो जब उठा ऐसे ऐसे किया तो टॉवल नीचे चला गया, तो यहाँ सिर्फ गम वाला पेपर रह गया। अब मुझे तो नहीं पता, मैं बड़े आराम से उसको जला रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, उसमें से धुआं निकल रहा है और मैं स्माइलें दे रहा हूँ कि पुत्र काबू आ गया ना। और उसका यानी एक्सप्रेशन जो है वो यार बड़ी कमाल एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन वो बेचारा जड़ा सी वो छड़ रहा सी, मगर बोले नहीं, टेक नहीं रोकी। नहीं बोले। वाह। और जिस वक्त कट किया तो कहा मैं मर गया ये, तो खोला तो वो उसके साथ चिपक गया हुआ था पेपर। क्या लोग थे यार। लेकिन इसीलिए तो आबिद अली है पेपर और आसिम बुखारी चिपक गया हुआ था। तो कि यार तुझे छाड़ रहा सी तो तू बोले क्यों नहीं? कहने मैं क्या कि आसिम बुखारी ने नंगे हाथ से रगड़ दिता है ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। वाह वाह वाह, क्या कहना है। स्टे विद अस नाज़रीन। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले बदले में। आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही नामवर और सीनियर आर्टिस्ट मोहतरम आसिम बुखारी साहब और ऐनक वाला जिन वाले अजलाल बुखारी साहब। अच्छा अजलाल, ये बताइए जब इंसान कोई काम कर रहा होता है तो उसके ख्वाब में भी वही चीज़ें आती हैं, तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि आपके ख्वाब में जिन आया हो? अच्छा ये जो कुड़ी के ख्वाब से जिन आई है ना, जिन आके कहता वाह क्या हुक्म है मेरे आका। ते जी कह रही होंगी मेरे बाल कर्ल कर दो, मेरे मेकअप में लिपस्टिक देखो सही लगी है मेरी। और जिन कह रहे होंगे मैं केड़े वक्त च पै गई। बाजी किसी होर नूं बुला ले, मेरे को टाइम नहीं है। जिनकी जगह आप आ जाएंगे। हर गल च जवाब देना अमीर मेरी की गल। अच्छा भाई अजलाल, वो रिदा का सवाल जो है ना वो रह ना जाए जवाब। बेसिकली जिन तो नहीं आते थे ख्वाब में, लेकिन ये जरूर फीलिंग आती थी कि मैं उड़ रहा हूँ। बहुत ज्यादा एपिसोड में ऐसे होता था कि ऐनक वाला जिन कि मैं ऊपर बैठा होता था और मैं उड़ रहा हूँ। हाँ, नस्तूर के और मुझे सैर करा रहा है। तो ये बड़ी दफा ख्वाब में आता था कि भाई मैं उड़ रहा हूँ और मैं जो है ना पूरे लाहौर का बर्ड आई व्यू एक मैंने किया, वो बहुत दफा हुआ। और अम्मी कहती थी उठो स्कूल जाने का वक्त हो गया।